पाकिस्तान का वजूद और जोग्राफिया अटल हकीकत, एटमी मुल्क को मिटाने की धमकी जहनी दिवालियापन, जुनून की इंतहा है। ऐसा खात्मा यकीनन दो तरफा होगा। भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर ISPR का करारा जवाब। कहा, नई दिल्ली की जारहाना जबान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकामी पर मायूसी की अलामत है। भारतीय क़यादत खित्ते को जंग की तरफ धकेलने से बाज रहे। पाकिस्तान को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश के नताइज सिर्फ जोग्राफियाई हदूद तक महदूद नहीं होंगे। ISPR ने कहा, 8 दहाइयां गुजरने के बावजूद भारतीय क़यादत पाकिस्तान को तस्लीम नहीं कर सकी। भारत को पाकिस्तान के साथ पुरअमन बकाए बाहमी का रास्ता इख्तियार करना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, अमेरिका ने पाकिस्तान को अहम और कलीदी शराकतदार करार दे दिया। इस्लामाबाद के साथ मजबूत फौजी शराकतदारी से दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस नताइज मिले। बाहमी कामयाबियां देरीना दोस्ती और मुश्तरका आज़म की बराह रास्त अक्कास हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांडर के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर की सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, दहशतगर्दाना सरगर्मियों के बाइस अफगानिस्तान वाशिंगटन की तवज्जो का महवर है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें, इलाकाई अमन के लिए मुस्तकिल खतरा। सेंटकॉम का जायजा, अफगानिस्तान से मुताल्लिक पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ की तौसीक़ है। आलमी माहिरीन की राय। पाकिस्तान खित्ते में अमन का अलंबरदार, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम के साथ तेहरान गए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से 1-on-1 मुलाकात की। मीटिंग 90 मिनट तक जारी रही। दूसरी मुलाकात में ईरानी वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे। दोनों तरफ से बरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया गया। पाकिस्तानी सिफारत खाने का बयान जारी। तूफान से पहले खामोशी, अमरीकी सदर की आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक मानी खेज पोस्ट, धमकी दी कि अगर ईरान ने जल्द मुआहिदा ना किया तो इंतहाई बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के सीनियर तर्जुमान जनरल शकारची की वार्निंग। कहा, ईरान के खिलाफ किसी भी नई जारियत का नतीजा अमरीका के लिए पहले से ज्यादा तबाहकुन होगा। सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां एक स्ट्रेटेजिक जाल है। अमरीका और इसराइल खुद फंस गए तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। पासदारान इनकलाब का भी सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका अपनी नाकामी छुपाने के लिए अहमकाना इक़दाम उठाना चाहता है। अमरीका ने ईरान के सामने नई शराइत रख दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी शराइत में अफजूदा यूरेनियम की हवालगी और ईरान को मुआवजा न देना शामिल है। अमरीका चाहता है कि सिर्फ एक जौहरी तनसीब फाल रहे। तमाम मुहाज़ों पर जंग बंदी का इन्हिसार मुज़ाकरात पर होगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीका और इसराइल की जंग की ख्वाहिश ने सिफारती अमल सबोताज किया। अमरीका ने खुद खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करके इल्ज़ाम तेहरान पर लगा दिया। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ चीन के लिए खुसूसी एलची मुकर्रर। ईरानी अवाम दिफाए वतन के लिए पुराज़्म, हथियार चलाने की मशक़ें शुरू कर दी। ईरानी सरकारी टीवी ने मुख्तलिफ शहरों की वीडियोस जारी कर दी। ईरान की मजबूत जड़ें कोई नहीं उखाड़ सकता। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने 4,500 साल पुराने दरख्त की तस्वीर शेयर कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बाकू में शानदार सिफारती इस्तकबाल। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियेव से मुलाकात, नवाज शरीफ का सलाम पहुंचाया। मेज़बान सदर की खित्ते में आम के लिए पाकिस्तान के जिम्मेदाराना किरदार की तारीफ। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन खित्ते में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए अहम है। मरियम नवाज ने बाबाए कौम हैदर अली के मकबरे पर फूल चढ़ाए। यादगार कूचा शुहदा पर हाजिरी दी। वज़ीर आला पंजाब की वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत और वर्ल्ड लीडर समिट से खिताब शेड्यूल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा विफाक की जानिब से गैस की बंदिश और पंजाब की तरफ से गंदुम की तरसील रोकने पर बरहम। कहा, पंजाब को तकलीफ है तो सिंध से गंदुम लाने की इजाजत दे। क्या KP के लोग इतने बुरे हैं कि हमें पंजाब से राहदारी भी नहीं मिलती? फैसल करीम कुंडी का वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा। गवर्नर और वजीर आला की मुलाकात में भी गंदुम और गैस की किल्लत पर गुफ्तगू। भारतीय आर्मी चीफ का गैर जिम्मेदाराना बयान, जंगी जुनून, इश्तियाल अंगेजी, मुतासिबाना सोच का मजहर। आलमी सतह पर पाकिस्तान की बावकार सिफारतकारी की पजीराई ने भारत को हवास बाख्ता कर दिया। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का रद्द-ए-अमल। कहा,
फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर की मुदब्बिराना क़यादत की दुनिया मोतरफ। मार्का हक में भारत ने हमारा आज़म आजमाया, कोई मिस एडवेंचर किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। शहरी रहमान ने कहा, जंगी जुनून में मुब्तला भारत पहले जंग शुरू करता है, फिर रुकवाने के लिए मिन्नत समाजत करता है। मोदी सरकार याद रखे, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। FBR शोबा तवानाई में महंगाई का जिम्मेदार। बिजली बिल्स में सार्फिन से गुज़िश्ता 3 साल में 1906 अरब रुपए टैक्स वसूल किया। दस्तावेजात के मुताबिक बिल में 6 किस्म के टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं। टैक्स चोरी रोकने में नाकामी के बाद FBR के IMF से नए वादे। सनती पैदावार की निगरानी का मौसर निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। ताजिर दोस्त स्कीम की नाकामी के बाद नई फिक्स स्कीम लाने पर गौर। एक बार फिर रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का प्लान तैयार। जेकबाबाद में सफाकियत की इंतहा, गांव जलाने की वीडियो सामने आ गई। मुसल्ला हमलावरों ने पुलिस की मौजूदगी में धावा बोला, आग लगाई, हवाई फायरिंग भी की। मुल्जिमान ने आग लगाने के बाद वीडियोस भी बनाई। मुतासरीन का इल्जाम है कि सरदार 400-500 लोगों के साथ आया, हमारे घर जला दिए, जमा पूंजी लुट गई। पुलिस सरदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। लड़के के वालिद का कहना है कि वडेरे नहीं चाहते कि यहाँ लोग आगे बढ़ें। स्कूल को भी आग लगवा दी। बेटे ने कोर्ट में शादी की, गांव वालों का क्या कसूर था? लड़की के वालिद ने आग लगाने का इल्जाम मुस्तरद कर डाला। 9 बेहाता जोड़े की अदालत और आला हुकाम से तहफ्फुज़ की अपील। अनमोल उर्फ पिंकी से मनशियात खरीदने वाले और सहूलतकार कौन? तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। कोकेन क्वीन के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की कॉपी समन ने हासिल कर ली। मुल्जिमा ने 17 अप्रैल 2018 को पासपोर्ट और 6 दिसंबर 2016 को शनाख्ती कार्ड कराची से हासिल किया। तफ्तीशी जराये के मुताबिक पिंकी ने नाम तब्दील करके एक और शनाख्ती कार्ड बनवाने की भी कोशिश की। पिंकी के शौहर के शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी मिल गई। वजीराबाद का पता दर्ज। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क इनके चल रहे हैं और ये लोगों का, काफ़ी लोगों का ये मेन कारोबार बन चुका है और उसमें नाम भी बड़े बड़े आए। मैं किसी को नाम नहीं लूँगा क्योंकि हमारा मकसद कतन ये नहीं है कि हम बैठ के जो लोग उनके ख़रीदार थे उनकी बैठ के यहाँ पगड़ियाँ उछालें। अनमोल उर्फ पिंकी से मनशियात खरीदने वालों में बड़े बड़े नाम, किसी की पगड़ियां नहीं उछालना चाहते। नेटवर्क का खात्मा सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोशिश है कि पूरे सूबे से मनशियात की लानत को खत्म किया जाए। सीनियर वजीर से शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। BRT का दौरा, काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। 23 मई को शाहराह भुट्टो के इफ्तिताह का भी ऐलान किया। कहा, हम काम कर रहे हैं, मुखालिफिन प्रोपेगेंडे में मसरूफ हैं। MQM की सियासत दफन हो चुकी। कराची में एक और आग। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में शोले भड़क उठे। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां और 2 स्नॉर्कल्स इमदादी कामों में मसरूफ। वाटर टैंकर भी पहुंच गए। ईद उल अजहा कब होगी? जुल्हज्जा का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास जारी है। जोनल कमेटियां भी चांद देखेंगी। सुपारकों के मुताबिक चांद आज नजर आने के वाज़े इम्कानात। सऊदी अरब में भी जिलहज का चांद आज देखा जाएगा। नखरे दिखाते, इठलाते खूबसूरत जानवरों की शान निराली। लाहौर, पेशावर समेत कई शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। शाहपुर कांजरा मंडी में सुल्तान और बादल की धूम। बादल की कीमत 2 करोड़, सुल्तान के 3 करोड़ तलब। सिलहट टेस्ट में टाइगर्स ने शाहीनों को दबोच लिया। दूसरे रोज के अख्ताम पर बांग्लादेश की पोजीशन मुस्तहकम। 3 विकेटों के नुकसान पर 110 रन बना लिए। बंगाल टाइगर्स को पाकिस्तान पर 156 रन की बरतरी हासिल। कप्तान नजमुल हुसैन शांतु 13 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। महमूदुल हसन 52, मोमिनुल हक 30 और तंजीद हुसैन 4 रन बनाकर आउट हुए। खुर्रम शहजाद ने 2, मोहम्मद अब्बास ने 1 विकेट हासिल की। नया मैदान, पुरानी डगर। शाहीनों की बैटिंग लाइन रेजा रेजा। बंगाल टाइगर्स के खिलाफ पूरी टीम 232 रन पर जमी बोस। बाबर आजम के अलावा तमाम बैटर्स धोखा दे गए। स्टार बल्लेबाज 68 रन के साथ टॉप स्कोरर। पहले टेस्ट के हीरो अजान उवैस और अब्दुल्ला फजल फ्लॉप। कप्तान शान मसूद, सऊद शकील, सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान का बल्ला भी खामोश। साजिद खान ने 28 गेंदों पर 38 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। तेजुल इस्लाम और नाहिद राना ने 3-3 शिकार किए। यूक्रेन की एलिना सितोलिना इटालियन ओपन की मलिका करार। अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर इटालियन ओपन का टाइटल जीत लिया।
मेंस इवेंट में वर्ल्ड नंबर 1 योनिक सिनर तारीख रकम करने के करीब। टाइटल मार्का आज सिनर और नॉर्वे के कैस्पर रूड के दरमियान होगा।